हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता का जो 16 चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। ओके। भगवत गीता एज इट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद। सो मंगलाचरण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्वेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो जो 16 चैप्टर है इसका नाम है डिवाइन एंड द डेमोनियक। तो जैसे 13 से 11 अध्याय तक का जो सेक्शन चल रहा है, तो इसमें है ना, बेसिकली इसको ज्ञान योग कह रहे हैं। सो इस सेक्शन में मेनली हम लॉजिकली नॉलेज सांख्य के द्वारा समझ रहे हैं चीज़ों को कि हम कौन है, भगवान कौन है, ये वर्ल्ड क्या है, और हमारी इसमें क्या पोजीशन है, हम कहाँ फंसे हुए हैं। तो विटनेस, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये हमने समझा था। हाँ, ये सारा नॉलेज जो तीन थे, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। फिर 14 अध्याय में समझा था किस प्रकार से ये है ना प्रिजन हाउस की तरह थ्री मोड्स जो थे, रजस तमस और सतोगुण, जो प्रकृति के गुण हैं, कैसे हम उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उसी के आधार पे हम कार्य करते हैं। और फिर 15 चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड को एक ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम, हाँ, एक इन्वर्टेड ट्री, जो है एक उल्टे वृक्ष के समान बताया गया था, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, जिसकी शाखाएं जो है वो नीचे हैं। और हमने हम्म, और जो ये आज जो 16 चैप्टर है, तो ये बात करेगा कि ये जो वृक्ष है या फिर इस मटेरियल वर्ल्ड को अगर प्रिजन मानेंगे, तो इसमें किस टाइप के लोग जो हैं वो रहते हैं। और हमें जो है किस प्रकार से उसको समझ के अपने को है ना किस टाइप की एसोसिएशन करनी है और किस टाइप की क्वालिटीज हमें जो है डेवलप करनी है, ये हम समझेंगे। ओके। सो दिस वाज द 15 चैप्टर। तो सॉरी। सो मेनली तीन सेक्शंस हैं इस 16 चैप्टर में। तो पहले जो 1 से लेकर 6 तक जो श्लोकाज हैं, तो उसमें एक ब्रीफ में जो दैवी गुण और आसुरी गुण, उनकी ब्रीफ में डिस्कशन हुई है। उसके बाद 7 से लेकर 20 जो श्लोक हैं, उसमें डिटेल में कृष्णा जो है जो आसुरी या डेमोनिक नेचर है, उनका क्या दृष्टिकोण होता है, कैसे वो सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, है ना, वो सब बताएंगे। और फिर 21 से लेकर 24 में कि कैसे जो है हम अल्टीमेटली जो डिवाइन जो क्वालिटीज हैं, दैवी संपदा, उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। हाँ। और कैसे जो है लाइफ की परफेक्शन को हम अचीव कर सकते हैं। तो या तो जैसे मतलब हम आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में भी, हाँ, कि व्यक्ति जेल में होते हैं,
एक तो पहले ही वो जेल में होते हैं, लेकिन जेल में भी रहने वाले जो आ, है ना कैदी होते हैं, उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। हाँ, तो कई जो हैं शांत होते हैं, और उसमें भी और कई जो होते हैं जेल के अंदर भी शरारतें करने वाले होते हैं, जेल के अंदर भी उल्टे काम करते हैं। हाँ, तो प्रिजनर्स की भी दो कैटेगरीज यहाँ पे बता रहे हैं। वैसे कई सारी कैटेगरीज होती है, वो 17 चैप्टर में और बीच के शेड्स आएंगे, लेकिन मोटा मोटा दो कैटेगरीज के प्रिजनर्स को बता रहे हैं यहाँ पे, कि जो लॉ अबाइडर्स हैं, लॉ ब्रेकर्स है, कि विद इन, एक तो उन्होंने पहले लॉ ब्रेक किया, जो गवर्नमेंट का बाहर का लॉ था उसको तोड़ा, तो फिर वो जेल में आए। अब जेल में आने के बाद भी जो जेल के लॉज हैं, हाँ, जो कि अल्टीमेटली बनाए गए हैं किस लिए, उनको सुधारने के लिए, हाँ, इम्प्रूवमेंट के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए, तो वो उसको भी नहीं फॉलो करते। और जिसकी वजह से फिर कृष्णा आगे बताएंगे उनका क्या होता है। तो बेसिकली दो प्रकार के लोग हो गए जेल के अंदर भी, जो कि लॉ अबाइडर्स, जो कि लॉ के हिसाब से रहते हैं, और लॉ ब्रेकर्स। हाँ, तो या इसको वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने 15वां अध्याय देखा था कि वृक्ष का, अगर हम अपनी लाइफ को भी एक ट्री के, वृक्ष के समान माने, तो उसमें दो प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। हम्म, हाँ, तो है ना, मीठे खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, या फिर मीठे होते हैं या कड़वे होते हैं। हम्म, तो ये तो इसी प्रकार से जो हमारे लाइफ है ना, उसमें ये दो प्रकार के, लाइफ के जो ट्री है उसमें दो टाइप के फ्रूट्स जो हैं वो होते हैं, खट्टे और मीठे, या हाँ। सो बेसिकली इस चैप्टर में जो है कृष्णा है ना सिम्टम्स बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, यू नो इन दो टाइप के फ्रूट्स के, मीठे और कड़वे। हाँ, ताकि हम उसको पहचान सकें, पहचान के हम जो है फिर कड़वे फ्रूट से बच सकें, और मीठे फ्रूट्स खा सकें। जैसे कई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं ना, होगा, जैसे सब्जी लेने जाते हैं या मतलब फ्रूट्स की दुकान पे जाते हैं, तो है ना अंदाजा लगा लेते हैं कि ये अच्छा होगा, ये मीठा होगा, है ना, और ये जो है उसको सिर्फ अभी चखा नहीं है, दूर से ही उसके सिम्टम्स को देख के, हाँ, कि ये ज्यादा पका हुआ लग रहा है तो गला होगा, लाइक रॉटन फ्रूट। हाँ, और तो इसी तरह से यहाँ पे कृष्णा जो है इस चैप्टर में ये दो प्रकार की क्वालिटीज हैं। हाँ, तो दैवी और आसुरी। तो ये क्या होती हैं, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बट एक तरह से मतलब ये है कि हम सबको जो दैवी क्वालिटीज हैं, जो कि भगवान के पास लेके जाती हैं, उनको क्लोज लेके जाती हैं, बेसिकली जो सतोगुण में है ना, वो क्वालिटीज, वो गुण जो है हमें डेवलप करने हैं। और जो कड़वे फ्रूट्स हैं उनसे बचना है। तो कृष्णा बता रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना है, और फिर अप्लाई करना है, कि हम उन नेगेटिव क्वालिटीज को हमारे अंदर, है ना, हम अपने अंदर भी देख सकते हैं कि कितना डिवाइन क्वालिटीज हैं और कितनी डेमोनिक क्वालिटीज हैं, और उस हिसाब से हम अपने ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। और दूसरों से भी एसोसिएशन के टर्म्स में, कि हमें डिवाइन लोगों के साथ एसोसिएट करना है या डेमोनिक के साथ। प्रॉब्लम आज के टाइम में ये है कि काइंड ऑफ उल्टा है, कि डिवाइन डिमोनिक लगता है, और ना डिमोनिक जो डिवाइन लगता है। मतलब जो अच्छी चीज है वो बुरी दिखती है। हाँ, उसको प्रोपोगंडा वैसा है एक्चुअल में। हाँ, प्रोपोगंडा ऐसा है, और जो सिंफुल चीजें हैं, पाप चीजें हैं, उनको ग्लैमराइज किया जाता है। हाँ, उसको एडवर्टाइज किया जाता है अच्छा करके। हाँ, सिंपली जैसे इवन हमें कुछ भी ले लें, चाहे स्मोकिंग ले लें, यू नो अवैध संबंध ले लें, इलिसिट रिलेशनशिप्स ले लें, अल्कोहल ले लें, तो उसको बड़ा ही, है ना, अच्छा दिखाया जाता है, बहुत ग्लैमरस दिखाया जाता है, बोल्ड दिखाया जाता है, वो व्यक्ति बोल्ड है, वो व्यक्ति बड़ा कूल है। तो जो गलत चीज है उसको कूल और बोल्ड दिखाया जाता है, और जो अच्छा है, जो मे बी टॉलरेंट है, हम्बल है ना, उसको वीक समझा जाता है, या फिर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। सो सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसलिए तो हमें जो बाहर प्रोपेगेंडा है ना, उससे नहीं इफेक्टेड होना, कि क्या क्या ठीक है, क्या गलत है, या कौन सा हमारे अंदर भी कोई क्वालिटी है, हमें हम मतलब हमें मे बी देयर कैन बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि भाई मैं
कि अगर हम अच्छा, मेरे अंदर एक क्वालिटी, अगर अच्छी क्वालिटी है, तो कई बार हमें अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि क्या ये ठीक है ना, मतलब हाँ, हम ज्यादा अच्छे हैं लग रहा है इस संसार के हिसाब से, लाइक दैट। सो तो लेकिन यहाँ पे कृष्णा बहुत क्लियर कट बता रहे हैं, है ना, तो हमें समझना है कि क्या एक्चुअल में अच्छी क्वालिटीज हैं और क्या एक्चुअल में आसुरी क्वालिटीज हैं। और उसी हिसाब से हमें जो दैवी क्वालिटीज है उनको बढ़ाना है, और जो आसुरी क्वालिटीज है उनको, है ना, हटाना है। सो या तो हमें अपने भी ये वर्चुअस जो फ्रूट्स हैं लगाने हैं लाइफ पे, और दूसरों को भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, है ना। भारत भूमि का जन्म होई लो यार, जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो हम्म क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जस्ट पर हिंदी में की तरफ बोल। हम्म तो यहाँ पे श्लोका नंबर जो है 1, 2 और 3 जो है, हाँ, अभय सत्व संशुद्धि, ज्ञान योगा व्यवस्थितो, दान दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय तपा आर्जवम। हाँ, तो इस तरह से पहले 3 जो श्लोक है इसमें कृष्णा टोटल 26 क्वालिटीज लिस्ट डाउन कर रहे हैं। टोटल 26 क्वालिटीज के बारे में बताएंगे, जो कि आसुरी संपदा, संपदा का मतलब क्या है, धन, वेल्थ। हाँ, तो एक्चुअली देखा जाए कि ऑफ कोर्स वेल्थ एक तो हो गया कि पैसा हो गया, लेकिन वहाँ बता रहे हैं कि एक्चुअल में हमारा जो धन है वो हमारी क्वालिटीज हैं। हाँ, वही हमारे ऑर्नामेंट्स हैं। जैसे वैष्णव का भी जो ना ऑर्नामेंट होता है उसका सदाचार होता है, लाइक दैट। तो हमारे जो गुण हैं एक्चुअल में वो हमारा धन है। और वो धन जो है हमें असली धन है, जो है ना भगवान का प्रेम रूपी धन वो दिला सकता है, लाइक दैट। तो तो इसलिए ये हमारी क्वालिटीज हैं जो इसको संपदा बताया, दैवी संपदा, आसुरी संपदा। तो इस तरह से इनको वैसे समझ सकते हैं, जैसे 2 टाइप की फोर्सेज हैं। जैसे हमने साइंस में पढ़ते होंगे, आई डोंट नो आप में से जिन्होंने साइंस पढ़ी है, हमने सबने आई थिंक बेसिकली स्कूल में पढ़ा ही है, जैसे 2 टाइप की फोर्स होती हैं, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, मतलब एक फोर्स होती है जो जैसे अगर हम किसी चीज को, पत्थर को धागे से बांध के ऐसे घुमाते हैं, तो देखो पत्थर बाहर की तरफ जाता है, और एक फोर्स अंदर की तरफ आती है, एक फोर्स बाहर की तरफ जाती है, मतलब एक फोर्स सेंटर की तरफ आती है, एक सेंटर से दूर लेके जा रही है। हाँ, तो सेंटर क्या है, बेसिकली भगवान है, कृष्णा है ना। तो तो वो क्वालिटीज, वो फोर्सेस जो कि हमें सेंटर की तरफ लेके जा रही है, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, तो वो डिवाइन हो गई, दैवी संपदा हो गई वो। सो तो यहाँ पे तात्पर्य में बताएंगे एक्चुअल में आसुरी का मतलब ये नहीं होता कि सिंपली कोई देखने में आसुरी है, या फिर उसके 2 सिर पे सींग लगे हुए हैं, दांत बाहर हुए हैं, नॉट इन दैट सेंस। बट इट्स मोर ऑफ उनका फेथ क्या है, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, उसके आधार पे व्यक्ति जो है वो डिवाइन एंड डिमोनिक होता है, और क्वालिटीज के बेसिस पे, नॉट जस्ट कि वो लुक्स या कास्ट या फिर किसी रीजन की वजह से। ओके, सो तो यहाँ पे 26 जो है वो क्वालिटीज बता रहे हैं। Mm, yeah. ओके, सो क्वेश्चंस जो हैं, अगर किसी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे, अदरवाइज सेशन कंप्लीट होने के बाद ही। ओके, तो श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे स्लाइड के हिसाब से, तो टोटल जो सारी क्वालिटीज बताई गई हैं, तो जैसे मतलब ये सारी की सारी मतलब जो क्वालिटीज हैं, लाइफ के जो अलग अलग फेज है हमारे, जैसे जनरली चार चार फेज होते हैं लाइफ के। स्टूडेंट लाइफ जिसको ब्रह्मचार्य है ना कहते हैं, और जो है मैरिड लाइफ, गृहस्थ आश्रम, फिर रिनाउंस लाइफ में वानप्रस्थ हो गया, एंड देन संन्यास आश्रम या टोटली रिनाउंस लाइफ। तो 4 फेज हो गए लाइफ के, है ना। तो उसमें कुछ जो ये 26 ये जो क्वालिटीज हैं, एक पर्टिकुलर आश्रम के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म तो जैसे इसमें से 4 क्वालिटीज ये बताई गई हैं। पहली जो है कौन कौन सी, निर्भयता, आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान का अनुशीलन। तो ये संन्यास आश्रम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। फिर जो है
दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, ये गृहस्थ आश्रम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, ये जो है वेद अध्ययन, ये जो हो गया ब्रह्मचार्य आश्रम के लिए, और वानप्रस्थ आश्रम के लिए तपस्या। तो इस प्रकार से ये बता रहे हैं। तो अगर हम इसको समझेंगे इस प्रकार से, या तो टोटल 26 क्वालिटीज जो यहाँ पे बता रहे हैं। तो 8 क्वालिटीज हैं वो आश्रम के आधार पे हैं, और 18 क्वालिटीज जो है वो वर्ण के आधार पे हैं। ओके, तो एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए कार्य मुक्ति पथ में प्रगति के लिए शुभ माने जाते हैं, और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। तो जो भी सतोगुणी, मतलब मोड ऑफ गुडनेस में जो क्वालिटीज होती हैं, बिहेवियर होता है, एक्शंस होता है, उनको यहाँ पे डिवाइन क्वालिटीज कहा गया है। तो वो भक्ति के लिए फेवरेबल होती हैं, है ना। एक चीज में समझना है कि क्वालिटीज डेवलप करना अपने आप में लक्ष्य नहीं है ना। लक्ष्य भगवान को सरेंडर करना, उनकी सेवा करना है। उसके लिए क्वालिटीज, कुछ क्वालिटीज फेवरेबल होती हैं, कुछ अनफेवरेबल होती हैं। तो उनको दैवी प्रकृति कहा गया है। और दूसरा क्या है, जो रजोगुण और तमोगुण के इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजोगुण तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति को की संभावना रहती है। तो उसको दैव आसुरी संपदा, है ना, कहा गया है। हम्म। तो इस अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों को समान रूप से वर्णन करते हैं। वे उन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया, अभिजातस्य। अभिजातस्य, हाँ। अभिजात मतलब, जात मतलब क्या, कि अभिजात मतलब उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वालिटीज हैं काफी हद तक जो है डिपेंड करती हैं, व्यक्ति को जन्म से ही ये क्वालिटीज मिल जाती हैं, जो कि हमारा स्वभाव है एक तरह से। तो ये सारी मटेरियल क्वालिटीज हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के बेस पे। तो ये हमारे मटेरियल स्वभाव के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो मटेरियल स्वभाव व्यक्ति को, है ना, एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक पर्टिकुलर क्वालिटीज के साथ जो है वो उसका जन्म होता है ना। देखो, बच्चे दो, घर में दो बच्चे अलग अलग होते हैं। हाँ, एक में भी पीसफुल होता है और दूसरा में भी, उसमें शायद आसुरी ज्यादा गुण हो सकते हैं, लाइक दैट, चाहे सेम फैमिली में भी हैं। तो वहां पे तो अभिजातस्य मतलब क्या, कि काफी हद तक बर्थ से ही ये क्वालिटीज भी व्यक्ति में डिपेंड करती हैं। तो वो किस आधार पे होती है, उस व्यक्ति के कर्मस के आधार पे होती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मतलब एक जो जो बच्चा पैदा हो, जो सोल इस वर्ल्ड में आए, तो वो अगर डिवाइन क्वालिटीज हो, तो उस हिसाब से स्क्रिप्चर्स में उसका आपके संस्कार दिए गए हैं। हाँ, जिसमें 10 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो सबसे पहले गर्भधारण संस्कार होता है, कि इवन जब गर्भ धारण करने की जो प्रोसेस होती है, वहीं से एक पर्टिकुलर तरीके से वो किया जाता है ना। तो उसमें अलग अलग तरीके हैं, जैसे हमने टिपिकल, अगर हम कर्मकांड प्रोसेस से देखें, तो उसमें गर्भधारण संस्कार करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। उस दिन जो है, एक पर्टिकुलर mantras होते हैं, so many things are there, otherwise generally, but for devotees generally chanting of महामंत्र, है ना, like 50 rounds devotee chant, इस तरह से रहता है। मतलब कॉन्शियसनेस अच्छी होगी, तो अच्छी सोल जो है, आत्मा अट्रैक्ट होगी वूम में। दैट इज द मेन प्रिंसिपल। तो इसको गर्भधारण संस्कार कहते हैं। फिर उसके बाद जो आगे के भी संस्कार होते हैं, इवन जब बच्चा गर्भ में होता है, तो वो पर्टिकुलर संस्कार जो है, संस्कार मतलब इम्प्रेशंस। तो उन एक्टिविटीज के द्वारा वो इम्प्रेशंस बच्चे पे जाते हैं, और उस हिसाब से उसमें वो क्वालिटीज डेवलप होती हैं। तो अभी जातक से यहाँ पे, है ना, तो उसका ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन वही है, आज के समय में ये सब चीजें लोग जानते नहीं है, और इसलिए देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं। सो सन्यासी के लिए निर्भय क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सन्यासी क्या है, उसको, है ना, घर बार छोड़ के कंप्लीटली, मतलब वो ट्रेवल करता है, उसको कंप्लीटली भगवान के ऊपर डिपेंड है वो। तो डेफिनेटली उसको फियरलेस होना जरूरी है। तो क्योंकि सन्यासी को किसी सहाय के बिना अकेले रहना होता है, तो भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद भी मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यासी आश्रम स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम अपने लिए भी देख सकते हैं, मतलब इन द सेंस की, मतलब ये क्वालिटी इन जनरल है फियरलेसनेस की, कि मतलब जितना हम भगवान, मतलब फियर कब बनता है ना, डर डर आता है क्या, है ना, मतलब हम्म, डर आता है कि जैसे कोई व्यक्ति, जैसे चोर आता है, हाँ, जैसे अगर हम
कोई ऐसी चीज ले लेते हैं जो हमारी नहीं है। हाँ, और जिसके बारे में हम नहीं जानते कि क्या होगा, तो हमारे मन में डर पैदा हो जाता है कि अगर हम दूसरे की चीज लेते हैं, अगर हम सच्चे हैं, हाँ, हमने कोई चोरी नहीं की है, तो हमें कोई डर नहीं होगा। लेकिन हम किसी की वस्तु अगर अपने पास रख लेते हैं, तो क्या होगा? डर होगा। तो आत्मा को डर इसलिए आ रहा है, असद गृहात, क्योंकि आत्मा ने जो है भौतिक प्रकृति पे अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। और पॉइंट ये है कि वो भौतिक प्रकृति इज सो कॉम्प्लेक्स और समय के प्रभाव में है, तो वो उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा, है ना। तो मतलब जैसे एक ऐसी चीज ले ली है जो कि है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, कंट्रोल के परे है, तो अब उसको ले लिया है, तो अब हम समझ नहीं पा रहे कि क्या होगा, हाँ, लाइक दैट। तो डर आता है अटैचमेंट से। हाँ, जिस चीज के प्रति अटैच होंगे उससे डर आएगा। डर दो प्रकार का हो गया, मतलब जो चीज को से अटैच है वो उसको ना मिलने का डर, एंजाइटी, और जो चीज है उसके छूटने का डर। हाँ, तो बेसिकली तो अल्टीमेट डर क्या है? डेथ। हाँ, क्योंकि हम सब को शरीर समझ रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो वो है वो डेथ है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? तो उसे पूर्ण, तो कैसे हम फियरलेस बन सकते हैं? उसे पूर्ण विश्वास होने चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। तो जो हमेशा मतलब चीजों को भगवान से कनेक्टेड कर सकेगा और देखेगा कैसे भगवान सब चीजों को यू नो मेंटेन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, बट अल्टीमेटली ही इज द डूअर। हाँ, वो समझेंगे, क्योंकि जब हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें फियर आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं भगवान सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और हम उनसे कनेक्टेड हैं। हाँ, तो फियर चला जाएगा। हाँ, तो जस्ट बिकॉज हमारे विजन में भगवान नहीं है और हम इंडिपेंडेंट जो है कंट्रोलर बनने की कोशिश करते हैं, तो फियर आता है बेसिकली। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि प्रार्थना स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही मैं जनमत जंगल में क्यों ना रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास, फेथ, है ना। तो फियर को किससे ओवरकम कर सकते हैं? फेथ से। हाँ, तो फियर टू फेथ। हाँ, कि जैसे स्टोरी मैंने पहले सेशन लिया था फियर के ऊपर, तो उसमें स्टोरी बताई थी। ये पर बहुत मेरी डॉटर है ना हरिप्रिया, बहुत छोटी थी वो, मैं तकरीबन नाउ शी इज 13 ईयर, तो मे भी जो 4-5 साल की थी। तो जैसे हम मंदिर के पास में रहते थे, जैसे वहां से आ रहे आते हैं, मतलब घर से मंदिर आते हुए रास्ते में एक जगह पड़ती थी जहाँ पे मतलब गार्बेज की सारी जगह होती थी। तो वहां पे जो है ना कूड़ा उठाने वाली बड़ी मशीन होती है ना, बहुत बड़ी मशीन होती है, लाइक देखने में से भयानक सी लगती हैं, जस्ट लाइक उसको पूरा एक सॉफ्ट कूड़ा उठाती हैं, जस्ट लाइक ए डीमन। हाँ, वैसे लगता है। तो जब भी डॉटर साथ में होती थी तो शी इज टू ना गेट वरीड, मतलब बहुत डर जाती थी उस मशीन को देख के। हाँ, कि जस्ट बिकॉज कि मैं ऐसे लगता है कोई राक्षस हो, जैसे वो कुछ कहीं मतलब उसको भी ना पकड़ ले, जस्ट लाइक वो अलग अलग ना कूड़े के ड्रम्स को उठा रहा है, इसी तरह से उसको भी ना उठा ले, लाइक दैट। हाँ, तो लाइक दैट, तो मतलब हम जब देखते हैं कि कोई चीज बड़ी एक अनप्रडिक्टेड वे में चल रही है, तो हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, है लाइक दैट। बट जैसे ही मैं उसको दिखाया कि नहीं, देखो इसके अंदर एक ड्राइवर बैठा हुआ है ना, देखो वो ड्राइवर चला रहा है, हाँ, उसको। तो जैसे ही उसने देखा कि हाँ अच्छा ये ड्राइवर चला रहा है, तो उसका फिर डर जो है वो कम हो गया, कि मतलब इट्स नॉट कि ऐसी अब्रप्टली कुछ भी हो रहा है। उसके अंदर है ना एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, और वो व्यक्ति अखंडली वो इतना क्रूअल नहीं है कि वो उठा के उसको पकड़ लेगा, लाइक दैट। तो इसी तरह से ये मटेरियल नेचर है, मैं दक्षिणा प्रकृति सोते सो चराचरम, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, इस भौतिक प्रकृति को कंट्रोल कर रहे हैं। और तो डिवोटी के, तो है ना ही इज प्रोटेक्टर ऑफ द डिवोटीज, तो इसलिए हमें फियरलेस रहना चाहिए। है? तो और फिर आगे बता रहे हैं तो ये फियरलेस बनने के लिए अच्छा अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर करना जरूरी है ना। तो कॉन्शियसनेस कैसे प्योर होगी? सत्य समशुद्धि, हाँ, सेल्फ प्योरिफिकेशन। तो मतलब क्या कि जो भी मिसकंसेप्शंस हैं कि हम अपने को मटेरियल बॉडी सोच रहे हैं, तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, भगवान कौन है ना। तो ये सब कैसे आएगा? ये मतलब हमारी कॉन्शियसनेस कैसे प्योर होगी? तो उसके लिए कल्टीवेशन ऑफ द नॉलेज, तो तीसरी जो क्वालिटीज है वो बता रहे हैं। ज्ञानम, ज्ञान योगा व्यवस्थिता। तो इस प्रकार से फिर जो है
फिर जो गृहस्था है ना, जो हाउस होल्ड है, जो फैमिली लाइफ में, उनके लिए जो क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है, डिवाइन क्वालिटीज, वो है क्या? सबसे पहले ये बता रहे हैं दान। अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन यापन करना सीखें, है ना, एज फार एज पॉसिबल ऑनेस्ट मीन से इनकम करें, है ना, और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। हाँ, तो 50% जो है वो डोनेट करें। हाँ, तो हमें एस्पायर करना चाहिए स्टैंडर्ड के लिए। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ऐसा करते हैं कुछ। तो बट मतलब पॉइंट है कि हमें प्रिंसिपल को समझना है। मतलब दान करने से क्या होता है ना, सेल्फलेसनेस आती है, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। बिकॉज हम अटैच्ड हैं, सेल्फ अब्जॉर्व रहते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं और मेरा। हाँ, तो दान देने से क्या होता है, सेल्फलेस आती है, दूसरों के लिए करने का भाव आता है मेरे अंदर। हम्म तो जितना जितना हम अपनी सेल्फ ना एब्जॉर्प्शन से, मतलब मैं से ऊपर उठते हैं, उतना हम जो है क्या हो जाते हैं, है ना, एक्चुअली में हम खुश होते हैं लाइफ में। हाँ, और जितना हम मैं में डूबते जाते हैं, उतना हम डिप्रेस और यू नो स्ट्रेस होते जाते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में सोचते हैं सारा। तो मेन प्रॉब्लम आज के समय में जो सारी स्ट्रेस की, एंजाइटी को, वो क्या है कि वो मैं पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो ध्यान से हम क्या है वो शुद्ध होते हैं। ऑफ कोर्स जो दान भी है वो बेस्ट दान है, वो जो भगवान के प्रचार में हाँ देना चाहिए। सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो संसार में कृष्ण महावृत प्रसाद हेतु दान दिया जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी होता है। और फिर नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल दमा। हम्म तो ये भी बता रहे हैं कि मतलब फैमिली लाइफ या हाउस होल्ड लाइफ इट डजंट मीन कि जस्ट मतलब मतलब मैं कुछ भी इंजॉय करूं, इट्स नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे भी क्या बता रहे हैं कि यहाँ दम का प्रश्न है कि यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ आश्रम के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। ग्रस्तों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है, और इसका उपयोग केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुनिक जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान को उत्तरदायित्व न उठाना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं, अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा, और उसे अपनी ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। यदि वो ऐसी संतान उत्पन्न करता है तो कृष्ण भावनान्वित हो सके, तो वो सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इस क्षमता के बिना किसी को इंद्र सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि हमें उस प्रिंसिपल को समझना है। मतलब कहने का मतलब है कि कंट्रोल होना चाहिए सारी सारी सेंसेस पे। हाँ? तो इसलिए पहले जैसे हम देखते हैं कि इवन है ना, मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग पहले ब्रह्मचार्य आश्रम में ट्रेनिंग होती थी, है ना, इवन राजा भी होते थे, तो वो पहले गुरु के वहां जाके ट्रेनिंग लेते थे, जिससे उनमें है ना माइंड पे कंट्रोल, सेंसेस पे कंट्रोल है। क्योंकि फिर अगर गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं तो क्या है, पैसा है, स्त्री है, मतलब कि सेंस एंजॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बट दैट डजंट, लेकिन गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, उसका मेन पर्पस है क्या, सेवा करना, है ना, भगवान की। हम्म तो लेकिन उसके लिए करने के लिए फिर मटेरियल, है ना, मतलब माइंड पे कंट्रोल होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं होगा तो फिर व्यक्ति जो पूरी तरह से सिर्फ ग्रस्त की जगह गृह मेदी बन जाएगा। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, ग्रह अंधकूपम कहते हैं उसको। हाँ, तत्मन्ये साधु असुर वर्य दयना असद गृहात ग्रह अंधकूपम। हाँ, हित्वा आत्मतम ग्रह अंधकूपम। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं। अंधकूप के समान बता रहे हैं ऐसे गृहस्थ आश्रम को। और क्या बता रहे हैं, तीसरा यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ के लिए धन चाहिए, सन्यासी वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी तो नहीं कर सकते, तो गृहस्थ को यज्ञ करने चाहिए, है ना। तो यज्ञ में क्या, मेनली आज के टाइम में संकीर्तन यज्ञ है। तो हमें संकीर्तन यज्ञ, महामंत्र का जो कीर्तन है, संकीर्तन, उसमें है ना डायरेक्टली करना चाहिए या फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हाँ बता रहे हैं। तपस्या वानप्रस्थ के लिए है, तो एक लिमिट के बाद, हाउस होल्ड लाइफ के बाद जो है है ना, हमें अपनी तपस्या जो है वो इंटेंसिफाई करनी चाहिए, और ज्यादा पर्टिकुलर तपस्या करनी चाहिए, इस प्रकार से। और ये फिर अलग अलग वर्णास के आधार पे है।
तो ये जो 18 क्वालिटीज हैं, ब्राह्मण के लिए ये स्पेशली क्वालिटीज इंपॉर्टेंट, सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, डिटर्मिनेशन, रिनंसिएशन, नॉट फॉल्ट फाइंडिंग, हाँ ये सब हैं। क्षत्रिय के लिए मोर ऑफ मटेरियल स्ट्रेंथ से रिलेटेड है ना, फिगर, फॉरगिवनेस, फॉर्टिट्यूड, हाँ। तो फिगर भी होनी चाहिए, क्षमाशील भी होना चाहिए। और वैश्य के लिए क्लीननेस एंड फ्री फ्रॉम एनवी, मतलब बिजनेस क्लास जो है, हाँ। तो इस तरह से शुद्र, फ्री फ्रॉम पैशन फॉर शुद्र, मतलब कोई भी जो है बाकी इन सबको सपोर्ट कर रहा है, जो भी कोई है ना सेवा कर रहा है, सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है, बेसिकली वो शुद्र हो गया, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे 26 जो है डिवाइन क्वालिटीज जो है वो बताई गई हैं। ठीक है, तो आप लोग और तात्पर्य में पढ़ सकते हो डिटेल में। हाँ। हम्म। अब क्या कृष्णा कह रहे हैं कि हम्म, अब इसके बाद ब्रीफली जो है वो जो डिमोनिक क्वालिटीज हैं वो बता रहे हैं। दंभ दर्प अभिमानश्च, क्रोधस पारुष्य एव च, अज्ञानम च अभिजातस्य, पार्थ संपदा आसुरीम। हाँ। तो अब आसुरी लोगों की क्या संपदा है, हाँ, जिसको यू नो उनका धन क्या है, जिसको वो बहुत अच्छा मानते हैं, क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो तो दम्भ का मतलब क्या हो गया? शो ऑफ, डुप्लिसिटी, कि मतलब जितना है नहीं उससे बहुत ज्यादा दिखाना, हाँ, चाहे मटेरियल सेंस में चाहे स्पिरिचुअल सेंस में। तो दम मतलब प्रिटेंस, दिखावा करना, हाँ, दम, हाँ, बढ़ा चढ़ा के दिखाना चीजों को, हाँ, मतलब हाँ, मटेरियल स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल भी हुआ बट ऑफ कोर्स मटेरियल कॉन्शियसनेस में हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो नहीं है वो दिखाना, तो ये पहली क्वालिटीज है। कि झूठ, अपने आप से झूठ, दूसरों से झूठ, मतलब झूठी जिंदगी जीना, हाँ। तो तो कहने का मतलब है कि ये पहले चीज ही है कि व्यक्ति अगर वो झूठ ही है, वो सच देख ही नहीं पा रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो कैसे फिर वो अगर मतलब वो एक अपनी ही काल्पनिक लाइफ में जी रहा है, लाइक दैट। और फिर दर्प, दर्प का मतलब क्या हुआ? ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, जैसे यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, आश्रित स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वह उसके सिद्धांतों का पालन ना करते हो, है ना। तो इवन स्पिरिचुअल लाइफ में भी दम्भ आ सकता है, डुप्लीसिटी आ सकती है, जब ऊपर ऊपर से हम दिखा रहे हैं कि हाँ हम बड़ी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, बट मे बी प्रॉपर एक्चुअली में गोल भक्ति नहीं है, मे बी मटेरियल डिजायर्स को पूरा करना है, ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कि दर दर मतलब कि व्यक्ति की मतलब कि उसके पास कुछ अच्छी नो क्वालिटीज हैं, अच्छी शिक्षा है, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी सुंदर है, अच्छी हाई रिस्पेक्टेड फैमिली में जन्म लिया है, हाँ। तो उसके कारण वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है, लाइक दैट। तो मतलब दम दम के केस में क्या होगा, उसके पास वो है नहीं लेकिन वो उसका दिखावा कर रहा है। और लेकिन दर्द के केस में कि हाँ उस ड्यू टू वट एवर उसके एफर्ट और ड्यू टू कर्मा, हाँ, वो उस सिचुएशन में है, लेकिन वो उसके कारण मान रहा है कि मैं बड़ा हूँ, मैं महान हूँ, हाँ, लाइक दैट। अगर वो बड़ी गाड़ी में बहुत है ना एक्सपेंसिव गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि मैं बड़ा बन गया हूँ, लाइक दैट। तो ये फुलिशनेस है ना, लाइक दैट। तो इस तरह से तो ये भी एक डेमोनिक क्वालिटी है कि मटेरियल चीजों से अपने आप को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करना, और जो है फिर सोचना कि मतलब मैं महान हूँ, हाँ। और दम दर्प अभिमान, अभिमान मतलब क्या? इट्स आल्सो काइंड ऑफ प्राइड, जहाँ पे मतलब दूसरों से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करना, हाँ। और कि दूसरे मेरे बारे में अच्छा बोलें, मेरा बहुत सम्मान करें, तो ये बहुत सम्मान की भावना रखना, लाइक दैट। और फिर क्या है? क्रोध, क्रोधम, हाँ। तो वे छोटी छोटी बात पर क्रोधित होता है, अगेन मतलब मेन क्या है कि मतलब मैं महान हूँ, हाँ, ये जो मेंटेलिटी है ये डेमोनिक मेंटेलिटी है, हाँ, कि अपनी अब सेल्फ ग्लोरिफिकेशन और अपने आप को महान समझना, जबकि एक्चुअल में महान व्यक्ति भगवान है, हाँ। तो ये बिल्कुल डिवाइन का उल्टा है, मतलब ह्यूमिलिटी या विनम्रता का बिल्कुल उल्टा है। प्राइड की, अपने आप को मटेरियल चीजों से, मटेरियल पोजीशन से आइडेंटिफाई करके अपने आप को महान समझना और अपनी दुनिया में रहना कि बस हम हैं, है ना।
लाइक दैट। तो क्रोध और पारुष्य मतलब क्या, खरी खोटी, मतलब क्रूअल, है ना, मतलब गलत बोलना, गाली देना, इस टाइप की जो चीजें हैं। और अज्ञानम, अज्ञानम का मतलब क्या हो गया कि मतलब प्रॉपरली समझना नहीं कि क्या ठीक है क्या गलत है, या आगे और भी आएगा, भी अपने इच्छा अनुसार सनक वश सारे कार्य करते हैं, वे किसी प्रमाण को नहीं मानते, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो किसी प्रमाण को नहीं मानते, है ना। अ, तो अब क्या बता रहे हैं कि दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं, और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हाँ, तो डिवाइन जो क्वालिटीज हैं फेवरेबल हैं। हाँ, उससे हम भगवान का रिमेम्बरेंस कर सकते हैं, उनकी सेवा करने के लिए फेवरेबल हैं वो क्वालिटीज। और डिवाइन क्वालिटीज हमें भगवान को बुलाते हैं, उनसे दूर लेके जाते हैं। तो और उनको क्या कह रहे हैं, हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। अर्जुन ने जब ये आसुरी गुण समझे, है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल क्रोध, या इवन डर, हाँ, तो उस जैसे तो लगा कि मैं भी फॉर एग्जाम्पल अगर युद्ध करने जा रहा हूँ तो युद्ध में मैं क्रोध करूंगा। तो अर्जुन को डाउट आ गया कि, है ना, कि क्या मेरे अंदर भी आसुरी क्वालिटीज हैं। तो कृष्णा समझ गए उस चीज को, कह रहे हैं कि नहीं, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो मतलब एक तरह से अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए, हाँ, कि मतलब मैं तो मतलब आसुरी हूँ। एक तरह से जो है ये भक्त का स्वभाव है ना, कि वो अपने अंदर हमेशा देखता है कि हाँ, कोई मतलब मेरे अंदर कमी है, हाँ, या अपने अंदर अपॉर्चुनिटी देखता है कि मैं कैसे इम्प्रूव हूँ। हाँ, भगवान के माँ शुचा, माँ शुचा वर्ड कई बार यूज करते हैं ना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। यहाँ भी कह रहे हैं माँ शुचा, डरो मत, है ना। तो ये कह रहे हैं नहीं, तुम नहीं हो, क्योंकि तुम चाहे ऊपर रूप से देखने में लग रहा है कि तुम फाइट कर रहे हो, है, लेकिन तुम्हारा जो पर्पस है वो डिवाइन है। लाइक दैट। तो ये विचार, वो विचार कर रहा था अर्जुन की भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए ना किया जाए, अतएव वह ना तो क्रोध से वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, ना झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। वह उसका असली स्वभाव नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है, और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आश्चर्य है ना। तो ये जनरल सेंस में हो गया। बाकी बाकी ट्रांसेंडेंटल लेवल पे मतलब उसको एक्सटर्नली भी नहीं समझ सकते कि अगर वो कर रहा है तो उसका क्या पर्पस है, किस पर्पस से वो कर रहा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, कहने का मतलब ये है। हम्म। तो अब अर्जुन, तो यहाँ पे बेसिकली हम स्क्रिप्चर्स की, है ना, ये बात करेंगे, क्योंकि मेन जो है यहाँ पे, अब अगर हम सिक्स श्लोका देखें तो वहां क्या कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, इस संसार में सज्जित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे तुम आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो आसुरी गुणों के विषय में कृष्णा बहुत डिटेल में बताएंगे। हाँ, अर्जुन को यह कहकर कि दैवी गुण हाँ, हम्म। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं आसुरी और उसकी, है तात्पर्य में, मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। समझ रहे हैं? शास्त्र के विधि विधान के प्रति आज्ञा भाव ही एक कसौटी है। मतलब जैसे जैसे मतलब एक कंट्री हो गया या कोई स्टेट हो गया, उसके एक पर्टिकुलर लॉ बने हुए हैं, उसके, है ना, नियम बने हुए हैं, उसका एक कानून बना हुआ है। तो सारे जो आ, लोग हैं उनको उसके हिसाब से रहना है। अब कोई कहेगा नहीं जी, नहीं जी, हम तो जो हमारा मन है वो करेंगे, हम अपना कानून बनाएंगे। हाँ, तो वो क्या है, आउटलॉ हो गया, वो आसुरी हो गया। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शास्त्र आज्ञा भाव, हाँ, कि शास्त्र की बात को सुनना और उसको फॉलो करना। हम्म। तो वो व्यक्ति जो है वो बचा रहेगा, है ना। क्योंकि शास्त्र जो है वो दे आर लाइक अवर मदर। हाँ, तो जैसे अगर भगवान पिता हैं, तो जो शास्त्र है वो मदर है ना, वो माता है। जैसे माता बच्चे को पिता के बारे में बताती है, बच्चे को थोड़ा पता होता है पिता के बारे में। जन्म के बाद सबसे पहले बच्चे को माता ही पिता के बारे में बताती है। तो इस तरह से वेद जो है, स्क्रिप्चर्स जो है, वो हम भगवान से आए हैं और भगवान के बारे में ही बताते हैं। तो इस तरह से स्क्रिप्चर में कई सारी चीजें हैं, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, है ना।
सो तो हमने जैसे वो डीवाई सेशन किया था, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, है ना, और सारी उसमें प्रिडिक्शंस यहाँ हैं की होती हैं, लाइक दैट। सो तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, शास्त्र के विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक शास्त्रों को मानते हैं और दूसरे, है ना, नहीं। नहीं। तो मेन वो है कि कि हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, कि हम कैसे चीजों को देखते हैं, वो किस आधार पे है। अ, शास्त्र के आधार पे है, तो हम जो सत्य है, सही चीज है, उसको देख पा रहे हैं और उसके बाद पे हम सही तरीके से एक्ट कर रहे हैं। या फिर सिंपली अज्ञानता में अपने मन से ही कुछ भी फिलॉसफी बना के, है ना, जिसको प्रिपेयर कहते थे फिलोसफी, है ना, जैसे फिलोसफी का मतलब होता है फिलो लव द नॉलेज, है ना। तो फिलोसफी PHILOS, है ना, फिलोसफी एक एक होती है फिलोसफी वाला, एक दूसरी होती है फिलोसफी, है ना, FOOL। तो कहते हैं दे आर फिलोसफर्स, क्योंकि अपने कुछ भी फुलिश, है ना, मतलब आइडियाज बना लेते हैं लाइफ के। आगे बताएंगे कृष्णा। तो अब बता रहे हैं, तो पहले क्या बता रहे हैं, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना न विदुरासुरा, ना शौचम ना अपि चा आचारो ना सत्यम तेषु विद्यते। तो जो आसुरी हैं वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड। हाँ, कि मतलब कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, और दूसरा क्या, ना शौचम, पवित्रता। तो क्या बता रहे हैं, लेट्स सी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि असुर गुण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना उनमें इसके पालन करने की कोई प्रवृत्ति पाई जाती है। तो शास्त्र एक तरह से, जैसे गूगल मैप हो गया, हाँ, वो हो गया। अगर हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना होता है, हाँ, तो अब हम ऐसी जगह पे हैं, अगर हमें एक डेस्टिनेशन में पहुंचना है और हमें नहीं पता कि रास्ता क्या है, तो क्या होगा, हम किसी मैप का सहारा लेंगे ना। चाहे गूगल मैप हो, चाहे फिजिकल मैप हो, कोई भी मैप हो, तो स्क्रिप्चर्स एक तरह से मैप की तरह है। जो कि हमें गाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमें अल्टीमेटली डेस्टिनेशन, जो कि इस मटेरियल प्रिजन के परे है, जेल से कैसे बाहर निकलना है, उसका रास्ता बताते हैं हमें। हम्म तो अगर हम वो नहीं करेंगे और अपने मन से कुछ भी सोच लेंगे, नहीं चलो राइट चले जाते हैं, लेफ्ट चले जाते हैं, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम वहीं रहेंगे, गलत और रास्ते पे पहुंच जाएंगे। ओके, दूसरा क्या बता रहे हैं कि वो स्वच्छ नहीं होते। असल गुण ना तो बाहर से ना भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करे, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ करे। और जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असर गुण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को ना तो चाहते हैं, ना ही इसका पालन करते हैं। हम्म और आचरण की बात है, तो जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता, जो मानव जाति का, है ना, अधिनियम है। तो उसके आधार पे हमें एक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे बात तात्पर्य में एग्जाम्पल भी बता रहे हैं कि इवन जैसे वुमन है, स्त्री है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, तो ये शास्त्र में बताया गया है। लेकिन आज के समय में उसको एक ना नेगेटिव लिया जाता है। और डेफिनेटली ये पॉइंट डिबेट का है, इन द सेंस कि हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि अगर स्क्रिप्चर्स में कहा गया है तो इट मीन्स वो सही है। ऑफ कोर्स उसको मिसयूज नहीं करना है, बट उसको अगर सही सेंस में अप्लाई करेंगे तो उसका हमें फायदा होगा। हाँ, तो और अगर नहीं फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आज के टाइम में हम सोसाइटी में देख ही रहे हैं कि जो डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इलिसिट रिलेशंस हो रहे हैं, और ओवरऑल सोसाइटी के जो है ना हालात हो रहे हैं, तो उससे हम देख सकते हैं कि रिजल्ट से पता देख सकते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है ना। तो ये तो उनके एक्शंस हो गए, एक तरह से ये लाइफ स्टाइल हो गया, है ना, आश्रय व्यक्तियों का क्लीनिनेस नहीं है, प्रॉपर कंडक्ट नहीं है, और सत्यम, ट्रुथफुलनेस नहीं है। और उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, मतलब तो ये जो, है ना, क्योंकि अगर शास्त्र को नहीं मान रहे तो जो तो कहने मतलब कि ये वर्ल्ड क्या है, ये वर्ल्ड क्या है, कहाँ से आया है, इस वर्ल्ड का क्या पर्पस है।
समझ रहे हैं? तो पहले एक ओवरऑल जो बिलीफ सिस्टम है या ओवरऑल क्या लाइफ है, उसको लेके जो अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअल में, तो उसी के आधार पे फिर हमारी मतलब हर चीज के प्रति अंडरस्टैंडिंग होएगी, कहने का मतलब है। तो मेन उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, डिमोनिक वर्ल्ड व्यू क्या है? असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत उहुर अनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम काम अहेतुकम। हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम, कि जो असत्यम, कि मतलब अल्टीमेटली असत्यम, मतलब कि देर इज नो अल्टीमेट ट्रूथ, कि कोई एक सत्य नहीं है कोई भी एक। हाँ, अ, या है ना, और देर इज नो अल्टीमेट रियलिटी। हम्म मतलब सत्य उस सेंस में समझता है कि कोई एक सत्य नहीं है, अपने मन से जो अच्छा लगे वो सत्य है। एवरी वन हैज देयर ओन ट्रुथ। क्या कहते हैं कि हाँ, कि ट्रुथ है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, ट्रुथ जो है वो सब्जेक्टिव है, कि आपको जो आपका एक्सपीरियंस है वही ट्रुथ है। हाँ, कई बार ऐसा भी लोग बोलते हैं। हाँ, तो असत्यम। या फिर ये जो वर्ल्ड है अल्टीमेट में, अल्टीमेटली क्या है, एक सत्य नहीं है, मतलब ये अपने आप में ब्रह्म, जैसे ब्रह्म सत्यम है ना, जगत मिथ्या। कि जो वर्ल्ड है अपने आप में एक रियलिटी नहीं है। अपने आप में एक इल्यूजन है, ऐसा है ना, कहीं ऐसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं मायावाद। हम्म सो तो मायावाद है ये। हाँ, और फिर क्या, तो माया मतलब कि ये देर इज नो रियलिटी। असत्यम अप्रतिष्ठम, कि अप्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम मतलब क्या, कि कोई फाउंडेशन नहीं है। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। और अप्रतिष्ठम मतलब क्या, इसका कोई आधार नहीं है। कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जो इसको चला रहा है। कोई ऐसा उसका कोई बेस नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। हाँ, आ, और इसका कोई आधार नहीं है। हाँ, तो ये हो गया बेसिकली निर्विशेषवाद या शून्यवाद। हाँ, बुद्धिज्म। हाँ, कि अल्टीमेटली देर इज नो कोई सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। बेसिकली ये है कि कोई भी सुप्रीम प्रतिष्ठम जिसके ऊपर ये सब टिका हुआ है। हम्म जैसे भागवतम में आता है कि जब समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन लीला, आई थिंक सभी ने कोई ना कहीं सुना होगा या देखा होगा टीवी वगैरह में। कि जैसे आस है ना, एक साइड पे देवता होते हैं, दूसरी साइड पे असुर होते हैं। हाँ, तो जैसे वो मंथन करने लगते हैं, तो मंदरा जो पर्वत होता है और जो सर्प होता है वासुकी, उसको रस्सी बना के करने लगते हैं। तो देख रहे होते हैं कि जो है ना, जो जो पर्वत है एक तरह से जो मधानी का चर्निंग का काम कर रहा होता है। हाँ, तो वो नहीं किसी चीज पे टिक पा रहा होता है ना। तो फिर भगवान आते हैं। हाँ, कुर्म कुर्म रूपा, जय जगदीश हरे, है ना, कुर्म रूप में आते हैं, कछुए के रूप में, और अपनी बेस बनाते हैं अपने पीठ को, उसके ऊपर फिर वो टिकता है और फिर चर्निंग होती है। तो इसी तरह से ऑफ कोर्स वी कैन में डिस्कस करते हैं कैसे कि सब चीजें कैसे कंट्रोल हो रही है, मेंटेन हो रही है। तो देर इज अ आधार है हाँ, इस वर्ल्ड का। लेकिन वो क्या कहते हैं कि कोई आधार नहीं, कोई सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है, और ये अपने आप में एक इल्यूजन है। हम्म और जगत उहुर अनीश्वरम। हाँ, अनीश्वर मतलब कि कोई जो है गॉड नहीं है जो इसका कंट्रोलर है। हम्म और क्या है, तो फिर क्या है ना, तो है ना, तो और क्या कहना है कि अपरस्परम संभूतम। अपरस्परम संभूतम मतलब क्या हो गया कि सिंपली परस्पर मतलब आपस में केमिकल्स जस्ट मिलके हाँ, जो है लाइफ प्रोड्यूस हो गई है। हाँ, लाइक दैट। हाँ, किम काम अहेतुकम। हाँ, किम काम कि सिंपली काम काम इच्छा, मतलब सिंपली टू एंजॉय। जो वर्ल्ड मिला है सिंपली एंजॉय करने के लिए है। तो जिसको बोलते हैं पाश्चात्यवाद। हाँ, कि मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड की जस्ट सिंपली एंजॉय, दैट्स इट। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनको कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है ना। सो लाइक दैट कि तो काम जो है वही है इस लाइफ, मतलब लाइफ का पर्पस, कि जस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियों को तृप्त करना है, संसार को एक्सप्लॉइट करना। तो दिस कल पाश्चात्यवाद। हाँ, तो आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं डिटेल में, है ना, यहाँ पे बताया गया है। तो मायावाद, निर्विशेषवाद, पाश्चात्यवाद। हाँ, तो ये सब क्या है, ये सब है ना रॉन्ग फिलोसफीज हैं ये। और अ, और इसको अपना बेस बना के, इस वर्ल्ड व्यू को अपना बेस बना के कि है ना किसने देखा है भगवान को, हाँ, कौन कंट्रोल कर रहा है। हाँ,
सब कुछ, या साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि सब कुछ लॉज के हिसाब से चल रहा है, नेचर के लॉज के हिसाब से चल रहा है। तो इस टाइप की जो अंडरस्टैंडिंग है, तो ये इनका बेसिक वर्ल्ड है कि भगवान को पिक्चर से हटाओ, है ना। क्योंकि जैसे ही वो आगे से पता लगे एक सुप्रीम कंट्रोलर है, तो इसका मतलब हम अकाउंटेबल हैं। इसका मतलब हमें, अगर हम गलत करेंगे तो फिर तो फिर जो है हमें उसके लिए अकाउंटेबल है, उत्तरदायित्व है हमारा। तो इसलिए भगवान की पिक्चर से हटा दो, हाँ, लाइक दैट। तो इसलिए, बट वी आर सो फॉर्चुनेट, हाँ, कि जैसे कि हमें भगवद गीता के माध्यम से सही नॉलेज मिल रही है कि एक्चुअली, मतलब हमने पढ़ा, जैसे 9 चैप्टर में पढ़ा, भगवान कह रहे हैं कि सबको जो है, मत्ता परतनानन किंच तत्ति धनंजया, मया सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा वा। इस कैसे मैं, जैसे है ना, मणि जैसे मोती धागे पे टिके होते हैं, इस तरह से मैंने सब चीजों को टिका रखा है। मतलब भगवान कैसे वो है ना, कंट्रोलर हैं, मेंटेनर हैं, हाँ, और सोर्स हैं, हाँ। अ, तो इस चीज को, ऐसे हमने 10 चैप्टर में भी, हाँ, आया था। मत्ता पर, व्हाट इज दैट, 10.8, दिमाग से निकल गया। भूता भाव समन्विता, दैट इज दैट श्लोका। ये 10 चैप्टर, मया दक्षिणा प्रकृति, भगवान की प्रकृति मेरे कंट्रोल में चल रही है, दैट इज देयर। और अहम सर्वस्य प्रभवो, हाँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति यो भजन्ते मां भूता भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो, कह रहे कि सर्वस्य प्रभो, की सब कुछ जो है मुझसे आया है, और मत्ता सर्वम प्रवर्तते, हाँ, कि मैं सब चीजों को मेंटेन कर रहा हूँ। हाँ, तो वहां बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि असत्यम, हाँ, कि अहूर अनीश्वरम, हाँ। तो भगवान कंप्लीटली कंट्रोलर है, ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर, हाँ। तो इसलिए प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है वो भी है, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामने, नमस्ते सरस्वती देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष, है ना, शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये जो तीन मेंटेलिटीज यहाँ पे बताई गई हैं, है ना, मायावाद, निर्विशेषवाद और पाश्चात्यवाद बेसिकली, है ना। तो इसको, है ना, प्रभुपाद ने अपने टीचिंग्स के भगवद गीता के थ्रू डिफीट किया, है ना, लाइक दैट। और क्या कह रहे हैं नाइन, और उनका क्या दृष्टिकोण है ना, एताम दृष्टि है ना, उनका व्यू पॉइंट क्या है लाइफ की तरफ, क्या है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आज के लोग जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है, और जो बुद्धिमान है, ऐसे अनुपयोगी तथा भय वह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए, है ना, होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि है ना, आउटलॉ हो गए हैं कंप्लीटली, कि कोई नहीं है। और जो है अब हम इंजॉयर हैं, हम कंट्रोलर हैं, और हम फुल इंजॉय करने के लिए एक्सप्लॉइट करेंगे, है, नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे, है ना, लाइक दैट, दूसरे व्यक्तियों को एक्सप्लॉइट करेंगे। जैसे हम देखते हैं मोस्ट ऑफ दी, है ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, एंड दैट्स देयर मेन गोल, एक्सप्लॉइट करना मटेरियल नेचर को, लोगों को एक्सप्लॉइट करना अपने पर्पस के लिए, और जस्ट अपने को बड़ा, अगेन दम्भ दर्प अभिमान, इतना बिलियन टर्नओवर, इतना बिलियन फॉर्चून कंपनी, यू नो, लाइक दैट, दैट्स देयर ओनली गोल, हाँ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब ऐसे क्या करते हैं, उग्र कर्मा, हाँ, यहाँ कृष्णा वर्ड यूज कर रहे हैं, उग्र कर्मा, कष्ट कारक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, उसमें बड़े बड़े मशीन्स, उसमें फिर लोग दिन रात काम करते हैं मशीन्स के ऊपर। तो इसे सब उग्र कर्म है, एक्चुअल में। तो बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मटेरियल नेचर, हाँ। तो मशीन्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, हाँ, तो नई नई चीजें, हाँ, बनाना। वे इस भौतिक जगत को अधिकाधिक भोग करने का प्रयत्न करते हैं, अतएव इंद्र तृप्ति के लिए वे कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर होते जाते हैं, और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। तो हम देख रहे हैं चारों तरफ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और इससे क्या, हर बंदा फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, एक सेकंड के उसका, देखो आप देख सकते हैं रोड पे क्या होता है ना, व्यक्ति हर इतना वो होता है, एकदम से खाने को दौड़ता है व्यक्ति, है ना, मतलब लाइक एनिमलिस्टिक नेचर होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज हर व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है। हम्म, नए नए आविष्कार कर रहे हैं अब,
ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए, तो उससे अब लग रहा है कि हम जो है इस सब चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, लाइक दैट। तो ये सब जो है डेमोनिक चीजें, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। हाँ, कुछ नई नई है ना आविष्कार करते रहते हैं। तो 10th में क्या बता रहे हैं, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर गर्व के मद तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्रय लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हाँ, और ऑफ कोर्स ये काम कभी तृप्त तो होता नहीं है। अब इतना अर्न कर लिया तो अब और है ना हम करना है, मतलब हम देख सकते हैं आजकल चल ही रहा है ना, मैरिज सीजन। हाँ, तो किस तरह से जो है ना जस्ट सिंपली फॉर दी दम्भ, है दम्भ और अभिमान के लिए, है ना शो ऑफ के लिए, जो है पैसे का यूज किया जाता है, लाइक दैट। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा घर के मिथ्या में डूबे असली लोग इस तरह मुगल से क्षण भंगुर वस्तुओं द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो मतलब ये कि मेन मेन पॉइंट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना है और उसके लिए पैसा चाहिए। हाँ, और और एंजॉयमेंट में बेसिकली क्या है, मतलब फैसिलिटीज हैं, और लस्ट है बेसिकली ऑपोजिट सेक्स के साथ। हाँ, तो ये सब चीजों के लिए व्यक्ति पूरी तरह से मतलब लगा हुआ है, और उसके लिए फिर क्या बता रहे हैं 11th और 12th में इंपॉर्टेंट श्लोक है, चिंताम अप्रियम या पर्यंतम पर्यंतम उपा पर्यंतम पर्यंतम उपासिता काम भोगाई परमम इति वाद निश्चिता आशा शते बद्धा काम कोदा परायणा इहंते काम भोगाई अर्थम अनेना अर्थ संचयन। तो ये एक तरह से आज का जो आज की जो सोसाइटी है, हाँ, क्या बता रहे हैं, क्या चिंतम अप्रियम च, अब इंजॉय करना है, उसके लिए धन कमाना है, तो अटैच है उससे बहुत ज्यादा, इसमें कह रहे एंग्जाइटी है हमेशा। चिंतम, हाँ, अप्रियम भय तथा चिंताएं, पर्यंतम उपाश्रिता, है ना, पर्यंतम मतलब टिल डेथ, लास्ट मोमेंट तक चिंता में डूबे रहते हैं। हम्म उपाश्रिता, हाँ, शरण ले रखा है। क्योंकि काम जैसे काम आया तो भय आया और क्रोध आया, ये सारे भाई हैं आपस में, है ना, मतलब काम सबसे पहले है बड़ा, है ना, उसका सबसे बड़ा काम है बड़ा भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्रोध है, अगर काम फुलफिल नहीं हुआ तो क्रोध आ जाएगा, फुलफिल हुआ तो लोभ आ जाएगा कि और ज्यादा चाहिए मुझे अब। हाँ, लाइक दैट। और इसका के बीच में चिंता बनी रहती है, लाइक दैट। तो चिंता में प्रियम च प्रियंतम अपाशता काम भोगा ही परम इति वाद निश्चिता। उनका वाद क्या है, मेन फिलोसफी क्या है लाइफ की, काम भोगा ही परमम। हाँ, कि काम भोग जो है मतलब सेंसेस को एंजॉय कराना, यही परम है, यही लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है, निश्चिता, दे आर सो कन्विंस्ड अबाउट इट। हाँ, मति न मति न कृष्णे परतो सबोतु वा मितो अबधायते ग्रह व्रता नाम। हाँ, प्रहलाद महाराज जैसे कहते हैं, मति न कृष्ण परतो सबोत हुआ, ना तो अपने से खुद ना दूसरों को बताने से उनकी मति भगवान में नहीं लगती। मति न कृष्ण परतो से होता क्यों, मिथो विधायते ग्रह व्रता नाम। क्योंकि इतने ज्यादा अटैच है, उन्होंने व्रत ले रखा है। हाँ, मतलब फैमिली में एंजॉय करने का, गृह व्रता नाम। अ, अतंत गोपी विशते तमिश्रम, हाँ, पुनः पुनः शर्वित चरवना नाम। हाँ, अदंत गोपी, इस तरह से फिर वो अदंत गोपी मतलब कि है ना, मतलब हेलिश प्लैनेट्स में जाते हैं क्यों, और क्या, पुनः पुनः चर्विता चरवना नाम। मतलब जो चीज को चू किया हुआ है मटेरियल एंजॉयमेंट को, उसको बार बार चू करते रहते हैं, सोच रहे हैं कि अब कुछ और एंजॉयमेंट मिल जाएगी, अब कुछ नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लाइक दैट। हाँ, काम वो है इति बाद आशा पाश शतेर बद्धा, है ना, मतलब आशा, आशाओं के पाश हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिजायर्स, होप, प्लान्स, हाँ, प्लानिंग्स बना रखी हैं, अब 5 साल बाद ये हो जाएगा, फिर आगे ये करना है, अब आगे बच्चों का ये करना है, आगे ये करना है ना, लाइक दैट। कैनुअल कैनुअल की ऐसा नहीं कि चीजें नहीं करनी चाहिए, बट लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए, उसके हिसाब से मतलब उसको ध्यान में रखते हुए चीजें करनी चाहिए। हाँ, आशा पाश शतेर बद्धा काम कोधा परायणा। हम्म यहन्ते काम भोग अर्थम अन्यान अर्थम, काम भोगा अर्थम, अब काम के लिए, काम भोग के लिए चाहिए अर्थ चाहिए, उसके लिए करते हैं अन्यना अर्थ संचयन। हाँ, अर्थ का फिर संचयन करते हैं, मतलब इलीगल तरीके से पैसा कमाना, करप्शन, है ना, ऑल दीज थिंग्स। तो क्या कह रहे हैं, उनका अर्थ, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण तक
मन काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हाँ? तो हम देख ही रहे हैं हर लेवल पे, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, हर व्यक्ति मतलब सम अदर हुकर कुक से पैसा अर्न करना है, लाइक दैट। और फिर क्या बता रहे हैं 13 14 15 में। हम्म, तो ये इस तरह से बता रहे हैं, ये उनके टेंडेंसीज हैं, ये उनके एटीट्यूड हैं। ईट ड्रिंक मैरी एंड एंजॉय, एक्यूमुलेट मनी बाय इलीगल मीन्स। हाँ। और अब क्या बता रहे हैं 13 से 15 में, क्या बता रहे हैं कि आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द ओनर। हाँ, सीईओ, जैसे आजकल होता है कंपनी में, सीईओ, कंट्रोलर, एंजॉयर और ऑनर। हाँ। तो क्या कह रहे हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। हम्म, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। ओनरशिप, ओनर, आई एम द ओनर, है ना। तो बेसिकली कि हर जीवात्मा अपने आप को भगवान बनना चाहता है। कहने का मतलब ये है, अल्टीमेटली आसुरी कौन है कि जो उनको पता नहीं एक्चुअली में भगवान कौन है, और वो खुद भगवान बनना चाह रहे हैं एक्चुअली में। तो वो जीवात्मा है जो भगवान से सारी जीवात्मा भगवान से द्वेष करके इस संसार में आई हैं, और यहाँ पे स्वयं भगवान बनना चाहती हैं एक्चुअल में। तो जिनको पता चल जाता है कि एक्चुअली भगवान कौन है, तो वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। अब जिनको नहीं पता चलता तो वो खुद भगवान बनने के अटेम्प्ट में, है ना, लगे रहते हैं। हम्म। सो ओनरशिप के द्वारा कि मेरे पास इतना धन है, देखो मैं महान हूँ, लाइक दैट। हाँ। तो ओनरशिप होगी, फिर कंट्रोलर। अब ओनर बनने के लिए कंट्रोलर भी बनना पड़ेगा, है ना। मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, कॉम्पिटिटर को गिराना है, लाइक दैट। तो फिर क्या कहते हैं, वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मैंने अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, लाइक दैट, है ना। ये सब होता है। और फिर ये तो वो कंट्रोलर, फिर इंजॉयर, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ। हाँ, अहम भोगी। हाँ। अ, ईश्वरो हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। हाँ, लाइक दैट। मैं सबसे धनी हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। हम्म। और फिर क्या, मैं चलो मैं थोड़ा बहुत अब, है ना, तो मैं थोड़ा बहुत जो है, ताकि लोग ये ना कहें कि मैं ज्यादा लालची हूँ, तो थोड़ा यज्ञ वगैरह भी कर लेने चाहिए, थोड़ा धार्मिक कार्य भी करने चाहिए। हाँ। तो मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, और इस तरह आनंद बनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। इवन उनके लिए रिलीजियस एक्टिविटी भी एक शो ऑफ होती है सिंपली। हाँ। देखते हैं हमने कई बार बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते हैं, जैसे ये होते हैं, है ना, कोई त्योहार, इसकी बधाई हो, तो उसमें एक्चुअल में भगवान की तो फोटो होती नहीं है। बड़े बड़े बिल बोर्ड के ऊपर, जैसे कोई भी है, दिवाली की बधाई हो, जो इतने पॉलिटिशियंस होते हैं, म्यूनिसिपल ये होते हैं अपने, है ना, या लोकेलिटीज में बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं उनमें। और अपनी फोटो बहुत बड़ी होती है, जो दिखाने के लिए कि हम देखो हम ये ना धार्मिक हैं, लाइक दैट। या कुछ भी ऐसा करेंगे तो अब इतना उसका प्रोपोगंडा कर देंगे, लाइक दैट, धार्मिक चीजों का प्रोपोगंडा। तो एक्चुअल में उसका पर्पस मोर ऑफ, अगेन मतलब सेल्फ प्रोपोगंडा ही होता है। तो ये 16 श्लोका में क्या बता रहे हैं, इस प्रकार। हम्म। हम्म। तो इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त होते हैं, हो जाते हैं, और नरक में गिरते हैं। हाँ। तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होता है, ज्ञानता के कारण एक्ट करते हैं, इलीगल कार्य करते हैं, पाप करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, क्रोध करते हैं, और इसके कारण पाप होते हैं। अल्टीमेटली दे फॉल नरकेशु, नरके नरके अशुचु, अपवित्र नरक में जाते हैं। हाँ। तो ये, तो व्यक्ति को ये मतलब एक्चुअली समझना चाहिए कि अगर जिसके पास भी धन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो अल्टीमेटली उसके प्रयास के साथ साथ उसमें बहुत बड़ा रोल है उसके, है ना, प्रीवियस पुण्य कर्मा का भी है, और किस प्रकार से, है ना, मतलब भगवान का अरेंजमेंट है ना। तो उस चीज को हम एक्नॉलेज नहीं करते, और मतलब, है ना, सोल इंजॉयर बनना चाहते हैं, सोल प्रोपराइटर बनना चाहते हैं, भगवान को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते, उनकी सेवा नहीं करना चाहते, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। हम्म।
अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्य प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। सो बता रहा है ना कि दम्भेना अविधि पूर्वकम, बड़े बड़े यज्ञ करना, दम वो करना। अभी देखो ना, वो होता है कि जैसे ये नवरात्र वाले होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां पे आते हैं। तो जस्ट मोर ऑफ शो ऑफ के लिए, लाइक दैट। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका भी निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं, है ना, अपने कुछ नए नए ईश्वर बना लेते हैं। आजकल देख ही रहे हैं, अभी है ना हुआ था जो, कहाँ पे भगदड़ हुई थी, कहाँ पे। हाँ, तो सेल्फ क्रिएटेड गॉड्स हैं वो, क्या स्क्रिप्चर्स के आधार पे, मतलब किसका वर्शिप हो रहा है कुछ नहीं पता। तो ये सब इसका का मतलब ये जो पाखंड है ये सब हो रहा है, जस्ट बिकॉज लोगों को राइट मतलब सही नॉलेज नहीं है। सामान्य लोग उनका प्रचार सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कह के करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा चढ़ा मानते हैं, है ना? तो आजकल कोई भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में, है ना, कुछ बोलेगा जो किसी को समझ में नहीं आएगा, लोगों को वाह यार बहुत इंटेलिजेंट है, क्या फिलोसफी है ना, लाइक दैट। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में से प्रकार के अधर्म करते हैं, लाइक दैट। तो इवन मतलब रिलीजियस, एक तो हो गया, पहले व्यक्ति मटेरियली महान बनने की कोशिश करता है, एक्सप्लॉइट करता है, फिर वो वहां तक भी नहीं टिकता, तो फिर वो मतलब धार्मिक धर्म का सहारा लेके अपने मटेरियलिस्टिक प्रोपेगेंडा को, है ना, उस मेंटालिटी वही है, वही मटेरियल एंजॉय, मैं कंट्रोलर, मैं एंजॉयर, मैं ओनर, सीईओ, हाँ, मेंटालिटी वही है। हाँ, लेकिन अब उसको धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति ले आता है। हम्म तो मतलब इस तरह से वो और ज्यादा मतलब ऑफेंसिव होता जाता है। हम्म मिथ्या अहंकार 18, मिथ्या अहंकार, बल, तर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीरों में स्थित, भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि अ, मतलब जो रूट कॉज क्या है, मतलब रूट कॉज इस मेंटेलिटी का, जो रूट कॉज क्या है, उसका मूल कारण क्या है? भगवान से ईर्ष्या, एक्चुअल में, कि भगवान कैसे महान है, मैं उनकी क्यों बात मानूं। हाँ, क्योंकि उनको पता ही नहीं भगवान क्या है, भगवान कितने लविंग है, वो कितना हमसे प्रेम करते हैं और कितने महान है। जो वो महान है तो है, हम अंश हैं तो हैं। हाँ? अब लेकिन हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, हम भगवान बनना चाहते हैं। भगवान को भगवान बनने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी भगवान है। तो उस सत्य को हमें एक्सेप्ट करना है। और भगवान ये नहीं करे कि मैं भगवान रहूं, वो तो हमें अपने साथ, मतलब अपने साथ रखना चाहते हैं। हाँ, और मतलब अपने जैसा स्टेटस देने को तैयार हैं, सालोक्य, सालोक्य सृष्टि सामीप्य। हाँ, कई प्रकार की मुक्ति देना चाहते हैं वो हमें, सालोक्य मेरे लोक में आके साथ में रह लो, सृष्टि मेरे जैसे ओपुलेंसेस ले लो, सामीप्य मेरे साथ में रहो। हम्म तो और उससे ऊपर क्या कि मतलब मैं तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ, वहां तक चले जाते हैं। हम्म लेकिन ये सब अज्ञानता के कारण व्यक्ति समझ में नहीं पा रहा कि एक्चुअल में भी वो मतलब इंद्र तृप्ति क्यों चाहता है, क्योंकि व्यक्ति अल्टीमेटली आनंद चाह रहा है, लेकिन वो उसके लिए गलत रास्ता चूज कर रहा है ना। मतलब उसको खाना कुछ मतलब खाना संतरा है, लेकिन वो अमरूद खा रहा है, लाइक दैट। मतलब उसको भूख है क्योंकि वो आनंद चाह रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज अज्ञानता के कारण वो आनंद किस में देख रहा है, ना काम के द्वारा अपने आनंद की प्राप्ति करना चाह रहा है। लेकिन वो जो आनंद है उसको काम के द्वारा नहीं मिलेगा, उसको प्रेम के द्वारा मिलेगा, उसको भगवान की सेवा के द्वारा मिलेगा। हम्म तो भक्त भी आनंद चाह रहा है, और जो आसुरी स्वभाव व्यक्ति है वो भी आनंद चाह रहा है, लेकिन उसको उसको उसका प्रोसेस नहीं पता, उसको रास्ता नहीं पता। गोल सेम है सबका, हर व्यक्ति का गोल वही है, हर व्यक्ति आनंद चाह रहा है, शाश्वत आनंद चाह रहा है। लेकिन एक उसको मटेरियल प्लेटफॉर्म पे फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, और इसको पता चल गया है ना, जैसे आप लोग फॉर्चुनेट, तो है ना, कृपा से
शिला प्रभुपाद की। तो तो हम उस रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं, लाइक दैट। तो इस प्रकार से इवन भगवान की भी निंदा करते हैं। हाँ। तो लाइक दैट। हम्म। हम्म। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि अब जब वो अल्टीमेटली मुझे ब्लास्फेम करने पे आ जाते हैं, या मेरे भक्तों को अगर वो ब्लास्फेम करने पे आ जाते हैं, तो भगवान को दंड देते हैं। या इन जनरल भी भगवान कैसे दंड देते हैं, उनको अब सुधारना तो है ही है। हाँ। तो चलो इसको कॉर्पोरेट में डिस्कस करेंगे। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो उनका है ना, सुधारने का प्रोग्राम है। डंडे के द्वारा। हम्म। तो क्या कह रहे हैं, आसुरी आसुरेशु एवं योनिषु। हाँ, तो योनि मतलब गर्भ में डालते रहता हूँ। हम्म। यहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम हैं। ऐसे असुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र घृणास्पद और अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। आसुरीम योनिष अपन्ना मूढ़ाम जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय तथो यान्ति अधमाम गतिम। हाँ। तो हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार ग्रहण जन्म ग्रहण करते हुए भी सब कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हम्म। सो तो एक तरह से लगे कि यार भगवान तो बड़े दयालु हैं, उनको दया, उनको भगवान को सुधार देना चाहिए, है ना, उनको दया करनी चाहिए। तो ये यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस है, हाँ, हेल वाला जो प्रोसेस है, ये उनके लिए दया ही है। हाँ। भगवान की दया कई तरह से है। ये भगवत गीता भी भगवान की दया है, वैष्णव भगवान की दया है, भगवान खुद भी आते हैं, वो भी उनकी दया है। और ये ना डंडे के द्वारा, हाँ, सुधारना, ये भी उनकी दया ही है। यहाँ तात्पर्य बाबा जी बता रहे हैं, यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधःपतन होता रहता है। हम्म। जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है ना। तो पहले ह्यूमन लाइफ होगी, ह्यूमन लाइफ से डिग्रेड होते हैं, फिर और डिग्रेड होते हैं, और डिग्रेड होते हैं, फिर मतलब एनिमल योनियों में आ जाते हैं। है ना। जैसे पहले बता दें कि इवन मतलब जैसे आदिवासी या शिकारी, मतलब इस तरह की योनियां, मनुष्य योनियां, ये भी अधम योनियां हैं। हाँ, लाइक दैट। जैसे मनुष्य योनि में 4 लाख प्रकार की योनियां हैं। सो तो ऐसे नहीं कि सारी सिविलाइज्ड है, बहुत सी अनसिविलाइज्ड है, उसको फिर एनिमल लाइफ होगी, लाइक दैट। तो उस प्रकार से धीरे धीरे वो नीचे जाते रहते हैं, जो कि सफरिंग है, उनको सजा है। जबकि अल्टीमेटली जब तक फिर वो यू नो फिर मतलब वो कष्ट पाने के बाद जो है फिर वो ग्रेजुअली फिर एलिवेट होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि ऐसे असुर जीवन किसी भी अवस्था में ईश्वर कृपा के भाजन नहीं बन पाते। हम्म। वेदों में भी यह कहा गया कि ऐसे व्यक्ति अधः पतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जाता है, यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है, तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। हम्म। ठीक है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति इस प्रकार से मतलब कष्ट योनियां ही है, नीचे वाली एनिमल लाइफ है, ये सब क्या कष्ट योनियां ही है। ऑफ कोर्स वो कहीं कहीं मतलब जैसे एग्जांपल के लिए कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध परमेश्वर द्वारा होते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है। ऑफ कोर्स नॉट ऑल, बट कुछ ऐसे स्पेशल असुर होते हैं, तो भगवान उनको इवन मारते हैं, उनकी करुणा इतनी है कि इवन उनको भी मारते हैं, उनको भी मुक्ति मिल जाती है। जैसे पूतना हो गई, या फिर शिशुपाल हो गया, इस तरह से बहुत सारे लाइक दैट।
तो कहने मतलब है कि भगवान है ना सबकी कृपा करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी बात सुनना ही नहीं चाहता, हम्म तो फिर जो है उनको निम्न योनियों में जाना पड़ता है, कष्ट सहन करना पड़ता है एक्चुअल में। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि त्रिविधम नरके सितम द्वारम। तो इसलिए नरक के तीन द्वार हैं। सुन लीजिए ध्यान से, तो इनसे हमें बचना है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तो हेलिश मतलब कॉन्शियसनेस भी है, मतलब माइंड भी, मतलब मन के अंदर भी नरक बन जाता है एक्चुअल में। हाँ, तो काम, क्रोध तथा लोभ। हाँ, तो मेन जो क्या है कि काम, काम मतलब क्या, अगेन डिजायर टू एंजॉय मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, क्यों, हैप्पी, आनंद के लिए। तो कोई व्यक्ति आनंद चाह रहा, आनंद में अभ्यास, आत्मा आनंद ढूंढ रही है। हाँ, लेकिन उसके लिए वो काम का शेल्टर, काम उपाश्रिता, काम का शेल्टर ले रही है, जो कि गलत है। तो काम के आते ही क्रोध आता है, क्रोध आता है, और फिर लोभ आता है। तो इस प्रकार से उसकी पूरी जो चेतना है वो मटेरियल वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट करने में, कंट्रोल करने में ही लगी रहती है, और उसके वजह से वो सिंफुल एक्ट्स होते हैं। तो इसलिए उसको, मनुष्य को अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं होता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। तो रूट कॉज क्या है, काम, हाँ, लस्ट, डिजायर टू, है ना, एंजॉय द मटेरियल वर्ल्ड। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो इन तीनों नर के द्वारों से बच पाता है वो आत्म साक्षात्कार कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हाँ? तो अब कैसे काम से बचना है, हाँ, दैट इज द मेन पॉइंट। हाँ, सो तो ये इस प्रकार से बता रहे हैं कि हाँ, हेलिश प्लैनेट्स में, है ना, चाहते हो, तीन डोर्स बताए गए हैं, ये है ना, तीन दरवाजे हैं, एंगर, लस्ट और ग्रीड। हम्म तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही वो जीवन शुद्ध होगा। तब तक वो वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव विधि विधानों का पालन करते हुए वो अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। तो मेन अब क्या है, तो कैसे, मतलब कैसे काम से बचा जाए, हाँ, मतलब तो उसका मेन पॉइंट क्या है, मेन है क्या, वैदिक स्क्रिप्चर्स। हाँ, मेन है कि हमें क्या करें, नेक्स्ट श्लोका में ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न सिद्धि वापनोति न सुखम न परम गति। हाँ, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य। हम्म तो बेसिकली क्या है कि जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति प्राप्त होती है। हम्म तो मेरा मेन पॉइंट क्या है, हम स्क्रिप्चर पढ़ने और स्क्रिप्चर में दिए गए जो 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 नियम है, उसके अनुसार हम अपने लाइफ को चलाना है। वो हम करेंगे तो नेचुरली अपने आप ही हम प्यूरिफाई होंगे, है ना, स्क्रिप्चुअल रूल जैसे फॉलो करेंगे हम प्यूरिफाई होंगे। जैसे डॉक्टर की, है ना, जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट है, तो वो कहाँ दिया हुआ है? जैसे बुक में डॉक्टर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है, हमें बस उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। जैसे ट्रीटमेंट हम फॉलो करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हम ठीक होंगे। जैसे ही हम ठीक होंगे, तो नेचुरली जो हमारे अंदर जो बीमारी के लक्षण थे वो अपने आप कम होते जाएंगे। तो काम एक बीमारी है, मतलब काम क्या है, लक्षण है कौन सी बीमारी का, कि भगवान से हम डिस्कनेक्टेड हैं। हाँ, तो जैसे जैसे हम वहां से कनेक्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे रजोगुण और तमोगुण, बेसिकली काम कहाँ से आ रहा है, रजोगुण तमोगुण से आ रहा है। जैसे जैसे रजोगुण तमोगुण जाता जाएगा, आ, उन सदोगुण में आते रहेंगे, वैसे वैसे है काम अपने आप कम होता जाएगा, क्रोध भी कम होता जाएगा, लोभ भी कम होता जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें शास्त्र विधि, शास्त्रों को में दिए गए ट्रीटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम सोच लेंगे खुद ही हम अपना ट्रीटमेंट कर लेंगे अपने मन से, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो स्क्रिप्चर्स क्या है, एक ट्रीटमेंट की तरह है। हाँ, और जो आचार्य हैं, गुरु हैं, वो है ना, मतलब डॉक्टर की तरह है। हाँ, तो वो, तो ऐसे भी नहीं कि हम दुकान से कोई भी जाके बुक खरीद के अपना इलाज कर लें, नहीं। हाँ, स्क्रिप्चर्स हैं, साथ में गुरु हैं। हाँ, गुरु, साधु और शास्त्र। हाँ, तो गुरु हमें क्या, है ना, प्रॉपर मेडिसिन देता है, और परंपरा में, है ना, तो परंपरा में वो मेडिसिन हमें मिलती है। हाँ, तो जैसे कलयुग की मेडिसिन क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, तो इस प्रकार से बता रहे हैं। हम्म तो इसलिए मेन है क्या, स्क्रिप्चर्स को समझना, शास्त्र के सिद्धांतों को समझना, और वो
मतलब आपको हमें सारे शास्त्र नहीं पढ़ने हैं, है ना। सिंपली जो आचार्य हैं परंपरा में चाह रहे हैं उन्होंने उसको बहुत आसान बना दिया है ना। जैसे हमारे चाह रहे हैं, जैसे प्रभुपाद ने अपने बुक्स में सारी जो मेन चीज क्या है, चैंटिंग ऑफ 16 है ना राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल एटलीस्ट टू स्टार्ट विद दिस। ये हम करेंगे, ग्रेजुअली प्योरीफाई होते जाएंगे, और है ना इस आसुरिक जो क्वालिटीज हैं सारी हटती जाएंगी। हाँ, यस भक्ति भगते किंचना सर्वे गुण तत्र समासते सुरा। तो इस प्रकार से भगवती किंचन किंचन भक्ति जो करता है, सर्वे गुण तत्र समासते सुरा, सारे जो दैविक गुण है उसमें अपने आप आ जाते हैं एक्चुअल में। ऑफ कोर्स उसके साथ में प्रैक्टिस भी करना है ना। तो हमें इसका मतलब कि हमें असली क्वालिटीज से ऊपर उठने के लिए प्रैक्टिस करना है ना। और जो दैविक गुण है उनको भी फॉलो करने के लिए प्रैक्टिस करना है ना। इसलिए क्या कह रहे हैं, तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, दूसरे शब्दों में भले ही मनुष्य ये सारे बातें सिद्धांत रूप में जानता हो, लेकिन यदि वह उन्होंने अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम कहलाया जाता है। तो मनुष्य योनि में जीवन से की आशा की जाती है, जीव से आशा की जाती है कि वो बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वो इसका पालन नहीं करता तो उसका अधः पतन होता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु तो परिश्रम को नहीं समझ पाता, तो उसमें नियम भी स्क्रिप्चर्स में अलग अलग लेवल के हैं। जैसे कर्म कांड लेवल के हो गए, या मोरल लेवल के हो गए, बट अल्टीमेटली हमें स्पिरिचुअल लेवल पे आना है, ये बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। कृष्ण कॉन्शियसनेस के लेवल पे आना है, तो उसमें हमें हमें डायरेक्टली भक्ति शास्त्र जो है वो फॉलो करने हैं, लाइक दैट। तो इसमें लास्ट श्लोक में क्या करें, अतएव मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्र को विधि विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः ऊपर चुके। हम्म। तो जो स्क्रिप्चर्स हैं ये भगवान का कंपैशन है, हमारे लिए गाइडेंस है, हमारे लिए गाइडलाइंस है। अगर हम उसको छोड़ के अपने मन से कुछ भी इमेजिन करते रहेंगे, कुछ भी अपनी लाइफ की फिलोसफीज बनाते रहेंगे, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की अपनी खुद की फिलोसफीज बना रखी हैं, भगवान चाहेंगे तो हमें बुला लेंगे, लाइक द कितनी सारी मतलब गलत सेल्फ क्रिएटेड फिलोसफीज है ना बना रखी हैं। तो वो लेके अज्ञानता में डूबे हुए हैं। हाँ, तो लेकिन हमें इन सबसे ऊपर उठना है, और जो भी परंपरा में टीचिंग्स आ रही हैं, भक्ति शास्त्र की टीचिंग्स आ रही हैं, हमें उसको जो है समझना है और फॉलो करना है ना। तो अभी जैसे भगवत गीता हमारा ये हो जाएगा कोर्स, उसके बाद हम उपदेशामृत बुक जो है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो रूप गोस्वामी जी के द्वारा 11 श्लोक हैं, उसमें कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं वो बताया गया है। तो हम बस उसको पढ़ें और उसको फॉलो करें, तो हम जो है सारी जो डिवाइन क्वालिटीज मैनिफेस्ट होंगी, और उसके बियॉन्ड जो है हमें हाईएस्ट जो है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है ना कृष्ण प्रेम का मिलेगा। हम्म। तो बस यहाँ पे लास्ट में क्या बता रहे हैं, यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनित हो जाता है तो वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच पाता है ना। तो हमें डायरेक्टली भगवत गीता की जो टीचिंग है, हमें और कोई कर्म कांडी शास्त्र पुराण ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो है ना भागवत पुराण और भगवत गीता इसकी जो टीचिंग्स हैं उसको हम फॉलो करें तो डायरेक्टली जो है हम चरम सिद्धि पे पहुंच जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने उसको एनीवे सरल बना दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने, आ, तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने, अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उचिष्ट खाने के लिए कहा है ना। तो इसलिए है ना एबीसीडी वही है कि एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, रीडिंग ऑफ बुक्स, है ना, चैंटिंग ऑफ महामंत्र, और डी फॉर मतलब डाइट, है ना, प्रसादम। ले जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों को संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सारत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। तो उसमें अलग से कोई नहीं हमें स्क्रिप्चर पढ़ने, हमें सारा सार जो है वो परंपरा के माध्यम से आचार्य ने दे दिया है, हमें जस्ट उसको है ना फॉलो जो है वो करना है ना। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र में पढ़ेंगे तो जैसे हम ये बेसिक है हमने पढ़ा था कि शास्त्र क्यों है, क्योंकि शास्त्र परफेक्ट है। इस वर्ल्ड में जो भी नॉलेज है वो इम्परफेक्ट है, उसमें 4 दोष होते हैं, क्या? अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना, है ना। हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, हम कहेंगे हमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों हम नहीं सोच सकते कि क्या ठीक, क्या हमारे लिए क्या ठीक है। सोच सकते हैं लेकिन एक लिमिट के बाद उसमें गलतियां हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस लिमिटेड है। हाँ, और हम जो है इल्यूजन हो जाते हैं, और हम गलती करते हैं, और हम चीटिंग प्रोपेंसिटी है। इसकी वजह से हमारी जो नॉलेज होती है वो इम्परफेक्ट होती है, इसलिए कि शास्त्र क्या अपौरुष हैं, तो हमें उनकी नॉलेज को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये 16 जो है ना चैप्टर था,
तो इसमें ये हमने पढ़ा कि दो प्रकार की जो क्वालिटीज हैं, डिवाइन डिमोनिक। पहले हमें समझना है क्या डिवाइन है क्या डिमोनिक है, और फिर हमें शास्त्र सिर्फ समझने से नहीं होगा, एक्चुअल में उसको डेवलप करने के लिए हमें शास्त्र के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उससे हम प्यूरिफाई भी होंगे, ठीक है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है और साथ में प्यूरिफाई भी करना है। जैसे जैसे प्यूरिफाई होंगे तो ऑटोमेटिकली रजोगुण तमोगुण और डिमोनिक क्वालिटी जो है वो, क्योंकि रूट कॉज का है काम, है ना, तो काम रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न हो रहा है। जैसे जैसे काम कम होता जाएगा, काम कम होता जाएगा, सतोगुण आएगा, डिवाइन क्वालिटीज मैनिफेस्ट होंगी, और फिर उसके बियॉन्ड जो है जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, भक्ति का प्लेटफॉर्म है, उस पे भी हम सिचुएट हो जाएंगे। और इस प्रकार से लाइफ का जो पर्पज है उसको हम अचीव जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स, एनीथिंग, चैट विंडो में आप टाइप कर सकते हो, या फिर यू कैन आस्क आल्सो। ओके, निकिता माता जी, एक मिनट। माता जी अनम्यूट कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी इस वाले चैप्टर में हमने 16th में देखा कि हमें को स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहिए, है ना। हाँ जी, हाँ बट जी। जैसे कई जो स्क्रिप्चर्स में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से पढ़ के, सपोज कोई एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है, कोई पंडित के पास जाता है, तो वो भी वो सोचते हैं कि ये वाली इस वाले स्क्रिप्चर में ये लिखा है, ये वाले इसमें ये लिखा है, तो ऐसे कर लो। तो वो उससे तो लाइफ डिस्टर्ब हो रही है ना लोगों की। एग्जैक्टली तो इसलिए हमने बात की ना, गुरु साधु शास्त्र। इसलिए स्क्रिप्चर्स को हमेशा गुरु के, हमें गुरु की मतलब गाइडेंस में ही पढ़ना चाहिए। मतलब आप देखो ना, इस वर्ल्ड में भी हम क्या करते हैं, मतलब है ना, नॉर्मल एजुकेशन हम ऐसी थोड़ा जाके शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली तो स्कूल जाते हैं, एक टीचर होता है, तो तो जो एक परंपरा में जाके गुरु से हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए। ऐसे मन से नहीं कि कुछ भी उठा के हम पढ़ने लग जाएंगे, तो उससे उल्टा हम और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जी। इसलिए है, हाँ, अदर हम स्क्रिप्चर को समझ ही नहीं सकते। गुरु के बगैर हम क्या स्क्रिप्चर्स को समझेंगे? इस वर्ल्ड की नॉलेज को नहीं समझ सकते, स्पिरिचुअल नॉलेज को बगैर गुरु के कैसे समझ जाएंगे? और वैसे भी स्पिरिचुअल नॉलेज को समझने के लिए मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, है ना, एक पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस चाहिए, है ना, सेवा भाव चाहिए। तद विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी से तत्वदर्शिना। तो विनम्र भाव से जाके सेवा करनी चाहिए, प्रश्न करने चाहिए, फिर जो है चीजें पता चलती हैं। सिंपली इधर उधर से बुक्स उठा के पढ़ने से हमें सार नहीं पता चलेगा, उल्टा और कंफ्यूज हो जाएंगे। जी प्रभु जी। हाँ जी। और प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन, जैसे हम बोलते हैं नाम, नाम हम्म। गुण रूप लीला। ठीक है, नहीं नहीं, नाम, फोर नाम फोर रूप, पॉइंट, नाम रूप, गुण और लीला। गुण और लीला, है ना। अब हम्म। सपोज नाम तो ठीक है, हमने चैंटिंग कर लिया, ठीक है। हाँ जी। अब तो हम रूप, अगर हमें भगवान का करना है, तो हम वो उसके लिए हम क्या क्या चीज हम रीड कर सकते हैं या सुन सकते हैं। रीड आप कर सकते हो, भागवतम पढ़ सकते हो। भागवतम में भगवान के अलग अलग जगह पे मतलब रूप के बारे में बताया गया है। जैसे अगर हम पढ़े तो थर्ड कैंटो में भगवान के रूप के बारे में बताया हाँ, गया है। थर्ड कैंटो अभी सुन रही हूँ प्रभु जी, मेरे को हम्म। वो ना इतना अभी तो बुक तो है, होता नहीं है ना पास हाँ में, जी। तो थर्ड वाला कैंटो सुन रही हूँ। हाँ, कई जगह पे है। और फिर टेंथ कैंटो में है भगवान के रूप का अलग अलग जगह पे वर्णन है। भागवत में कई जगह पे भगवान के रूप का वर्णन है, तो उसको हम पढ़ सकते हैं, है ना, लाइक दैट। ओके। और लीलाएं तो कृष्णा बुक से हो जा हाँ, बिल्कुल, और भगवान की फिर लीला के गुण बारे का में। कैसे, गुण कैसे, लाइक हमारे गुण और रिलेटेड टू भगवत गीता जो भी उनके, फिर गुण नहीं, का गुण भी कैसे है। हम डाल सकते हैं। जैसे कृष्णा बुक है, उसमें भगवान के बहुत गुणों के बारे में भी बताया गया है बीच बीच में। मतलब अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ भगवान के बहुत सारे गुणों का भी अ, गुणों के बारे में भी बताया गया है, भगवान के गुणों के बारे में भी है। ओके। और फिर हम्म। जो ये भक्ति रसामृत है, उसमें तो पूरा ही डेप्थ में है ना, पूरा नॉलेज।
भक्तिसामृत सिंधु जो है उसमें, हाँ मतलब उसमें एक पार्ट भक्ति के बारे में बताया गया है, बट मेनली वो बुक जो है भक्ति का जो रस है, हाँ, जी। रसा जो है, रसा तत्व है, भक्ति रस का एनालिसिस किया गया पूरा। तो एक तब भी सेक्शन जो उसमें है छोटी मेनली छोटी पहले स्टोरीज है ना नहीं प्रभु नहीं जी, नहीं जो रिलेटेड होती है, कि जो भगवान से सामने वाला पढ़ के रिलेट, मतलब मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में जैसे कोई क्लास हुए तो नहीं नहीं लिया। नहीं। भक्ति सामृत सिंधु इट्स कंप्लीट फिलोसफी है, उसमें कोई ज्यादा स्टोरीज नहीं है। इट्स इट्स ओके, कंप्लीट नहीं जैसे उसमें फिलोसफी। यशोदा मैया का था आता है कि भाई वो ऐसे फील करती हैं, इस तरह से हाँ कुछ तो वो, आता है हाँ डिस्क्रिप्शन। हाँ वो रस तत्व को एक्सप्लेन करने के लिए रूप गोस्वामी जी मतलब कुछ पर्टिकुलर लीला को मतलब साइट करते हैं वहां पे वो। बट हाँ, बट वो मेन ओके। लीला ज्यादा नहीं है वहां पे, कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल के रूप में कुछ लीलाओं के बारे में बताते हैं वो, कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो वो जी। किसी रस की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, एक वात्सल्य रस की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उस लीला का एग्जाम्पल दे दिया, लाइक दैट, उस सेंस में, बस उतना ही है। डिटेल में कोई लीला नहीं है भक्ति साम्र सिंधु में। ओके प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी ठीक है मच। माता जी, थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई पॉइंट, एनीथिंग, आप चैट विंडो में भी टाइप कर सकते हो या पूछ सकते हो। सो तो जैसे हमने अनाउंस भी किया था ग्रुप में, है ना, जयपुर के लिए यात्रा का, तो आपको कल सुबह सारा डिटेल आ जाएगा। सॉरी फॉर द डिले, बट मेरा ये रिक्वेस्ट है, अच्छा होगा सारे भक्त चलेंगे, आप में से मैक्सिमम जितने का चल सकते हैं, तो बहुत अच्छे से मतलब रहेगा। गुप्त वृंदावन है एक्चुअल में, जो भी ओरिजिनल वज्रनाभ जी ने कृष्णा की डीटीज एस्टेब्लिश की थी कृष्णा के जाने के बाद, है ना, ओरिजिनली पहले वृंदावन में थी, लेकिन उसके बाद फिर जब भी, है ना, वृंदावन में अटैक हुए, तो उसके बाद, है ना, वो डिटीज पहले तो आचार्य को, पहले तो लुप्त हो गई थी, फिर आचार्य को मिली, रूप गोस्वामी जी को अलग अलग आचार्य हैं, उनके बारे में बताएंगे बाद में, स्टोरीज जो है वहीं पे ही। और फिर जो है उसके बाद से वो, जब द्वारा वृंदावन में मुगल, है ना, के समय में अटैक्स हुए, औरंगजेब के समय में, फिर वो सारी ओरिजिनल डिटीज जो थी वो जयपुर में मूव हुई, मेन मेन जो है गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, एंड ऑल लाइक दैट। तो अब वहीं पे स्थित हैं वो, तो हम वहाँ पे जाके उनके बारे में कथा और दर्शन और भी कुछ स्थान है, बाकी थोड़ा और घूमना फिरना भी हो जाएगा आपके लिए। सो इस प्रकार से है, तो कल सारी डिटेल आ जाएगा, तो आप लोग उसमें चलिए, आप लोगों के लिए प्लान किया है ये यात्रा, है ना, ठीक है। प्रभु जी बहुत गलत टाइम पे रखा है, इस टाइम एग्जाम है, बच्चे वालों तो नहीं जा सकते हैं। एग्जाम है, एग्जाम तो हमेशा हाँ, चलते रहते हैं माता जी। यूटी UT2 स्टार्ट हो जाएंगे ना प्रभु हाँ, जी। मेरी डॉटर का भी है, मंडे को है उसका भी एग्जाम। यही ओके तो ओके। यही मैनेजमेंट है माता जी, करना पड़ेगा, अदरवाइज हाँ जी हाँ जी, सही हाँ बात है। हाँ, तो अब पढ़ा लो बच्चे को अपना, पहले तैयारी त्यूरी करा दो सारी, हम भी करा ही रहे हैं, इसमें क्या हाँ है। जी हाँ जी, जी प्रभु जी, ठीक। ओके, हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई यहाँ पे आज है जो फर्स्ट टाइम आया है क्लास में, यू कैन रेज द हैंड। फर्स्ट टाइमर है कोई? हम्म, ओके, सभी पहले से कर रहे हैं। तो अभी आई थिंक हमारे दो चैप्टर्स रह गए हैं, 17 और 18, 2 वीक्स में हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अनाउंस करूंगा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत बुक के लिए, तो विल रीड दैट बुक। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।